Friends, welcome to Suji Biology. Today's topic is Human Skeletal System. आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम लोग ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. जितने भी बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं सबके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि जो बोन्स होता है किसी को भी टोटल बोन्स के नेम नहीं याद होते हैं. तो इस लेक्चर में आपको जितने भी इम्पॉर्टेंट बोन्स है सबके नाम जो है वो बिल्कुल ही अच्छे से याद हो जाने वाले हैं. तो याद करने के लिए आपको इस लेक्चर को कंटिन्यू करना ज़रूरी है. तो आज के लेक्चर क्या है, दैट इज ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम. तो ये देख सकते हैं एक स्केलेटल सिस्टम का एक ढांचा है, एक डायग्राम है. तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम होता क्या है, क्या होता है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम? तो जो हमारे बॉडी के अंदर जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? तो हमें जो है वो एक शेप प्रोवाइड करता है. फिर क्या प्रोवाइड करता है? एक ढांचा प्रोवाइड करता है, एक साइज प्रोवाइड करता है. हमारे बॉडी के अंदर जो बोन्स होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं? एक शेप प्रोवाइड करते हैं, एक साइज प्रोवाइड करते हैं, एक जो हमारा शरीर है उसका एक ढांचा बताता है. कौन बताता है? ये स्केलेटल सिस्टम. ठीक है. तो इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या देखेंगे कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम किसे बोलते हैं, कितने बोन्स होते हैं, और कहाँ इसका डिवीजन कितने डिवीजन्स होते हैं, फिर क्या होता है कि इसका कैलकुलेशन क्या होता है. ठीक है. ये सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे. और जो भी नेम है वो एक आज का जो क्लास है वो एक इंट्रोडक्शन क्लास होने वाला है, एक इंट्रोडक्शन क्लास जिसमें ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे. और आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने सारे नाम हम लोग कैसे याद करेंगे एक लेक्चर में. तो सारे नाम एक लेक्चर में नहीं याद करने, इसका हर एक चीज़ का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, जितने भी बोन्स हैं. तो आज का जो लेक्चर है वो एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है. ठीक है. तो जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है हमें क्या प्रोवाइड करता है? एक शेप प्रोवाइड करता है, साइज प्रोवाइड करता है और ढांचा प्रोवाइड करता है. तो एक जो है हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का. क्या होगा? द सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी का वह तंत्र, दैट कंसिस्ट बोन, जो कि बोन्स, देयर एसोसिएटेड कार्टिलेज. अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि कार्टिलेज क्या होता है. कार्टिलेज क्या होता है कि हमारा जो बोन्स होता है, जैसे ये बोन्स है, ठीक है, ये बोन्स है, तो यहाँ पे जो जॉइंट होता है, जिससे जो दो बोन्स है वो ज्वाइंट होती है, उसे हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं. मान के चलिए कि ये फीमर है, ऊपर की हड्डी फीमर है और नीचे क्या है? टिबिया फिबुला है. तो यहाँ पे एक जॉइंट है, ये देख रहे हैं, ये जो जॉइंट है, तो ये जो जॉइंट है किससे बनी हुई है? कार्टिलेज की बनी हुई है. ये जो जॉइंट है किससे बनी हुई है? कार्टिलेज की बनी हुई है. ठीक है. तो कार्टिलेज का मतलब समझ गए कि ये दोनों का जॉइंट जो है जिस चीज से बना हुआ है उसे हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं. ओके. एंड देयर जॉइंट्स, और जो जॉइंट्स होती हैं, ये जॉइंट हो गया, ये दो जॉइंट हो गया, ये जॉइंट हो गया, हमारे बॉडी में जितने भी जॉइंट्स होते हैं इज नोन एज स्केलेटल सिस्टम. इन सभी के बारे में जिसमें हम लोग पढ़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम. ओके. क्लियर हो गया. तो जो ह्यूमन स्केलेटन होता है उसमें कितने डिवीजन होते हैं? डिवीजन ऑफ बोन्स कितने होते हैं? तो पहली बात तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया. ओके. एक तो हो गया एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और एक हो गया आपका अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम. तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? ठीक है. इसमें कौन कौन से बोन्स आते हैं? तो ये जो आप स्कल देख रहे हैं, ये जो खोपड़ी आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो खोपड़ी है ये एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में आती है. ठीक है. ये स्कल देख रहे हैं. फिर यहाँ पे क्या है? क्रैनियम है, देख सकते हैं, क्रैनियम. ठीक है. तो क्रैनियम क्या होता है? एक तो होता है ये आपका पूरा जो हो गया वो स्कल हो गया. क्रैनियम क्या होता है? पीछे का पार्ट जो है वो क्रैनियम होता है, आगे का जो पार्ट है उसे हम लोग फेसियल बोन बोलते हैं. ठीक है. तो पहले यहाँ हम लोग देखते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में क्या होता है कि जो फर्स्ट बोन होता है वो होता है स्कल. स्कल में क्या होता है कि 29 बोन्स पाई जाती हैं. स्कल में क्या होता है कि 29 बोन्स पाई जाती हैं. ठीक है. तो स्कल में 29 बोन्स पाई जाती है और वो भी कई सारी चीज़ों में बटी हुई होती हैं. तो वो कौन कौन से बोन्स हैं? तो फर्स्ट जो बोन होता है वो होता है क्रैनियम. क्रैनियम मैंने अभी बताया कि ये आपका आगे का जो हो गया वो फेसियल बोन है. पीछे का क्या होता है? पीछे का जो पार्ट है वो
उसे हम लोग क्रैनियम बोलते हैं। तो क्रैनियम में कितने बोन्स होते हैं? 8 बोन्स होते हैं। क्रैनियम में कितने बोन्स होते हैं? 8 बोन्स होते हैं। फेस में कितने बोन्स होते हैं? तो 14 बोन्स होते हैं फेस में। कितने बोन्स होते हैं? 14 बोन्स होते हैं फेस में। और ये ईयर है, ईयर में 3 बोन्स होते हैं, इधर 3 और इधर 3, जिसे हम, ये बहुत छोटी बोन्स होती है जिसे हम लोग ईयर ना बोलकर ईयर ऑसल्स बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इधर 3 और इधर 3 मिलाकर हो गया 6 बोन, यानी कि ईयर में जो है वो 6 बोन्स पाए जाते हैं जिसे हम लोग ईयर ऑसल्स बोलते हैं। अब एक लास्ट जो है वो है हॉइड बोन। हॉइड बोन क्या होता है कि यहाँ पे होता है, हॉइड बोन यहाँ पे होता है जो कि एक ही होता है। हॉइड बोन कितने होते हैं? एक होते हैं। तो स्कल में कितने बोन? 29 बोन। फर्स्ट है क्रैनियम, क्रैनियम में कितने बोन? 8 बोन। फिर क्या है? फेस, फेस में कितने बोन? 14 बोन। ईयर में कितने बोन? 6 बोन। हॉइड में कितने? 1 बोन। ओके। अब सेकंड क्या है कि वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है? ये देखिए, स्कल हम लोगों ने देखा, स्कल में ये जो है वो क्रैनियम का पार्ट है, ठीक है। क्रैनियम का आगे जो है वो फेशियल बोन होगा, फिर यहाँ पे हॉइड बोन होगा, ठीक है, हॉइड बोन होगा। ईयर में क्या होता है कि 3 इधर होता है जिससे हम लोग ईयर ऑसल्स बोलते हैं। तो ये स्कल हो गया हमारा। अब क्या होता है? सेकंड क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम हम लोग किसे बोलते हैं? ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये पीछे स्कल से होते हुए जो यहाँ से, जिसे रीढ़ की हड्डी हम लोग बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी जो पीछे की तरफ होती है, जो यहाँ से ज्वाइंट होती है, इसे हम लोग वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। और इस हड्डी को, इस पूरी हड्डी को हम लोग वर्टिब्री बोलते हैं, जिससे वर्टिब्री होती है, जिसे हम लोग सर्विकल वर्टिब्री बोलते हैं या फिर वर्टिब्री आप बोल सकते हैं। वर्टिब्रल कॉलम में कितनी हड्डियां होती हैं? तो वर्टिब्रल कॉलम में 26 हड्डियां होती हैं और इस पूरे को हम लोग वर्टिब्री बोलते हैं या फिर सर्विकल वर्टिब्री बोलते हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से निकली हुई होती है और पूरी यहाँ तक जो ज्वाइंट होती है, देख सकते हैं यहाँ वर्टिब्रल कॉलम मैंने लिखा हुआ है, ये पूरा यहाँ से होता है और नीचे तक गया हुआ होता है, इसे हम लोग वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। और वर्टिब्रल कॉलम में कितने बोन्स होते हैं? तो 26 बोन्स होते हैं वर्टिब्रल कॉलम में। ओके। थर्ड क्या है? स्टर्नम। स्टर्नम में कितने बोन्स होते हैं? 1 बोन। स्टर्नम कहाँ होता है? ये आपका हो गया वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के बाद ये जो ग्रीन आप देख रहे हो, ये जो ग्रीन, ये ग्रीन जो है वो स्टर्नम है, वो एक ही होता है जो कि ज्वाइंट करता है किसको? जो ये रिब्स है, ये आप देख रहे हैं रिब्स, ये रिब्स है, इसको ज्वाइंट करके रखता है, ठीक है। तो रिब्स कितनी होती हैं? रिब्स होती हैं 24। 24 कैसे? 12 इधर 12 इधर, ये पेयर में होती हैं, 12 इधर होता है 12 इधर होता है, टोटल मिला के हो गया 24। और ये जो है रिब्स, ये केज टाइप का होता है, एक पिंजरा टाइप का होता है, के मतलब कि केज से बना हुआ एक पिंजरा होता है जिसे हम लोग रिब केज बोलते हैं, ठीक है। ये रिब्स हो गया आपका। तो जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है वो कहाँ तक है? ये स्कल आपने देखा, स्कल से लेकर ये वर्टिब्रल कॉलम, ये स्टर्नम, ये आपका जो रिब्स है, ये जो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एक ढांचा है, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का एक ढांचा है, वो किस में आता है? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में। ओके। और एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में टोटल कितने बोन्स? तो टोटल 80 बोन्स। टोटल कितने बोन्स? 80। कैसे? स्कल में 29 बोन्स, क्रैनियम में 8, फेस में 14, ईयर में 6, हॉइड में 1, फिर वर्टिब्रल कॉलम में 26, स्टर्नम में 1 और रिब्स में 24। टोटल मिला के कितने बोन्स हो गए? 80 बोन्स हो गए। ओके। एक्सियल स्केलेटन हो गया। अब हम लोग अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, पेंडिकुलर जो स्केलेटन होता है उसमें कौन कौन सी बोन आएगी? तो अब कौन कौन सा बोन्स बच गया? ये जो बोन होता है, इधर का बोन, ठीक है, जो कि क्या, एक जिसे हम लोग कॉलर बोन्स भी बोलते हैं, यहाँ का जो बोन हो गया, यानी कि जो अपेंडिकुलर स्केलेटल होता है उसमें कौन कौन सी बोन आएगी? तो फर्स्ट एक अपर लिम्ब आएगा और लोअर लिम्ब। लिम्ब का मतलब होता है कि जो हाथ, लिम्ब मतलब हाथ, ये जो हाथ का बोन है और पैर का बोन है, यही आता है अपेंडिकुलर स्केलेटन में, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब का मतलब होता है हैंड का बोन और लोअर लिम्ब का मतलब होता है कि लेग का बोन। ओके। तो अपर लिम्ब में कौन कौन से बोन्स आएंगे? ये जो आप देख रहे हैं कॉलर बोन, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो कॉलर से दिखाई दे रहा है, इसे क्लैविकल बोलते हैं या
स्कैपुला बोलते हैं, वो उस पे भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्लैविकल, इसे क्लैविकल बोलते हैं। तो ये किस में है, अपेंडिकुलर में। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो जो है पेक्टोरल गर्डल, यहाँ पे जो होता है पेक्टोरल गर्डल, ठीक है, पेक्टोरल गर्डल भी किस में है, अपेंडिकुलर में। क्लैविकल हो गया, पेक्टोरल गर्डल हो गया, ठीक है, ये किस में आ गया, आपका अपेंडिकुलर में। देख सकते हैं पेक्टोरल गर्डल में कितने बोन्स है, 4, यानी कि 2 इधर और 2 इधर, तो कितने बोन्स हो गए, 4 बोन्स हो गए पेक्टोरल गर्डल में। अब हैंड बोन्स कितने हैं, 60, ठीक है, हैंड बोन्स कितने हैं, 60। तो 60 कैसे हुए, जो ये हैंड है हमारा, इसी में 30 इधर और 30 इधर बोन्स होते हैं, जिसे मिला के 60 बोन्स बोलते हैं। और उन बोन्स को क्या बोलते हैं, यहाँ का जो बोन है सॉरी, यहाँ का जो बोन है इसे हम लोग ह्यूमरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। देख सकते हैं इस बोन को हम लोग ह्यूमरस बोलते हैं। फिर यहाँ पे एक अटैच टाइप का होता है जिसे हम लोग रेडियस बोलते हैं। नीचे जो होता है उसे हम लोग रेडियस बोलते हैं, या फिर और नीचे के पार्ट को अल्ना बोलते हैं, जिसे हम लोग मिक्स करके रेडियो अल्ना बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ ह्यूमरस हो गया, यहाँ आपका रेडियस अल्ना हो गया। ये जो आपका रिस्ट का पार्ट होता है इसे हम लोग कार्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखिए कार्पल्स बोलते हैं। ये जो हथेली का पार्ट है इसे हम लोग मेटाकार्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये देखिए हथेली का जो पार्ट है इसे हम लोग मेटाकार्पल्स बोलते हैं। और जो ये उंगली होती है जिससे बनी हुई होती है उसे हम लोग फैलेंजेस बोलते हैं। हो गया ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजेस, ठीक है। हो गया ये आपका क्या हो गया, अपर लिम्ब, ठीक है। ये आपका पेक्टोरल गर्डल हो गया जिसमें 4 बोन्स होती हैं। ये आपका हो गया हैंड बोन्स जिसमें 30 इधर पाई जाती हैं। टोटल मिला के 60 बोन्स हो गई। और उस बोन्स में फर्स्ट जो आती है वो कौन सी है, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फैलेंजेस, राइट। उसके बाद क्या होता है, अब है आपका लोअर लिम्ब, ठीक है। अब क्या है आपका लोअर लिम्ब। तो लोअर लिम्ब में भी क्या होंगी, एक होगा पेल्विक गर्डल और एक होगा लेग बोन। तो पेल्विक गर्डल कहाँ होता है, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ठीक है, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये पार्ट, ये होता है पेल्विक गर्डल। और पेल्विक गर्डल कितना होता है, देखिए 1 and 2, कितना हो गया 2। तो पेल्विक गर्डल कितना होता है 2। लोअर लिम्ब यानी हैंड बोन्स अपर लिम्ब, लेग बोन लोअर लिम्ब। तो हैंड बोन में तो देख लिए कि पेक्टोरल गर्डल 4 होता है और हैंड बोन 60 होता है, ठीक है। अब पेल्विक गर्डल जो है ये 2, यहाँ पे 1 इधर 2 बोन हो गया, इसे क्या बोलते हैं, पेल्विक गर्डल बोलते हैं। और पेल्विक गर्डल से अटैच होता है हमारा लेग बोन, और लेग बोन भी कितना होता है 60 होता है। लेग बोन कितना होता है 60 होता है। 30 इधर 30 इधर, 30 इधर और 30 इधर होता है, इसे हम लोग लेग बोन्स बोलते हैं, ठीक है। और लेग बोन कैसे बोलते हैं, ये जो ऊपर का पार्ट होता है जिसे हम लोग थाई बोन बोलते हैं, इट इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। ये सबसे लंबा बोन होता है। जो थाई बोन होता है वो सबसे लंबा बोन होता है हमारी बॉडी का, जिसे हम लोग फीमर बोलते हैं, राइट। फीमर सबसे लंबा बोन होता है। सेकंड यहाँ पे जो होता है वो ये जो बोन होता है जहाँ पे जॉइंट होता है बोन, कार्टिलेज से जो बना हुआ ये जो जॉइंट होता है उसे हम लोग पटेला बोलते हैं। नीचे जो एक मोटा बोन होता है उसे हम लोग टिबिया बोलते हैं। और इधर एक पतली सी बोन होती है जिसे हम लोग फिबुला बोलते हैं, और साथ में मिला के इसे टिबियो फिबुला बोलते हैं, ओके। उसके बाद फिर नीचे जो जॉइंट होता है, मतलब कि एड़ी का जो होता है, लेग का अगर हम लोग देखें तो जो एड़ी होता है उसे हम लोग टार्सल बोलते हैं। फिर जो नीचे हथेली टाइप सा होता है नीचे, उसे हम लोग मेटाटार्सल बोलते हैं। और जो उंगली का पोर्शन होता है उसे हम लोग फैलेंजेस बोलते हैं। ये बिल्कुल सेम आप समझ सकते हैं हैंड की तरह। जैसे हैंड में यहाँ का जो पार्ट है उसे हम लोग कार्पल्स बोल रहे हैं, मेटाकार्पल्स बोल रहे हैं, फैलेंजेस बोल रहे हैं। उसी तरह लेग में जो एडी का पार्ट है उसे टार्सल बोल रहे हैं, मेटाटार्सल बोल रहे हैं, फैलेंजेस बोल रहे हैं, ओके। तो ये टोटल मिला के कितने बोन्स हो गए, पेक्टोरल गर्डल 4, हैंड बोन 60, पेल्विक गर्डल 2, लेग बोन 60। ये टोटल मिला के कितने बोन्स हो गए 126। कितने हो गए 126। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कितने बोन है 80।
फिर आपका एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में कितने बोन है? 126 और 80 प्लस 126 कितना हो गया आपका? 206 बोन्स। यानी कि एक अडल्ट ह्यूमन में कितने बोन्स होते हैं? टोटल 26 बोन्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा, डिवीजन देखा, बोन्स देखे कितने बोन्स होते हैं, फिर उन बोन्स का कैलकुलेशन देखा कितने कितने बोन्स होते हैं। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बोन जिनके नाम आपको पता होने चाहिए और इसी लेक्चर में आपको उनके नाम जो है वो मैं याद करवा दूंगी, इसकी गारंटी है मेरी। और जो भी बोन्स है उन सब सारे बोन्स का जो हर बोन्स का सेपरेट लेक्चर होने मैं बनाऊंगी, जैसे कि स्कल का अलग से लेक्चर बनाऊंगी, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, रिब्स, ये सबका अलग सेपरेट वीडियो होगा, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, ये सबका एक सेपरेट अलग वीडियो होगा। बट जो ये स्केलेटल सिस्टम है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नेम है, उसको अभी याद कर लेते हैं। ये आपका स्कल है, स्कल में मैंने आपको बताया आगे फेशियल बोन, पीछे क्रैनियम। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये पोर्शन है, तो ऊपर के पोर्शन को हम लोग अपर जॉ बोलते हैं और नीचे के पोर्शन को हम लोग लोअर जॉ बोलते हैं। जो अपर पोर्शन होता है उसे हम लोग मैक्सिला बोलते हैं। ओके, उसे हम लोग मैक्सिला बोलते हैं और नीचे के पोर्शन को हम लोग मैंडिबल बोलते हैं। जो ऊपर का पोर्शन होता है मैक्सिला, वो क्या होता है कि वो मूवेबल नहीं होता है, वो बिल्कुल फिक्स होता है। बट जो नीचे का पोर्शन होता है मैंडिबल, वो मूवेबल होता है और ये चल सकता है, मतलब कि मूवमेंट कर सकता है। बट जो मैक्सिला है वो मूवमेंट नहीं कर सकता है। ओके, फिर ये पीछे की जो हड्डी निकली हुई है रीढ़ की हड्डी, उसे क्या बोले? सर्विकल वर्टिब्रे। फिर ये आप देख सकते हैं जो कॉलर बोन है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्लैविकल। उसके बाद ये जो बोन है जिसको अटैच करती है पेक्टोरल गर्डल। फिर ये जो हैंड बोन है, हैंड बोन्स में क्या हो गया? ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस, फैलेंजिस। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एक स्टर्नम निकली हुई होती है जो कि रिब्स को जोड़ती है। जो ये रिब्स होता है 12 पेयर इधर, 12 पेयर इधर, जो कि केज का बना हुआ होता है, पिंजरे सा, जिसे हम लोग रिब केज बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी वर्टिब्रल कॉलम है, ये पूरा जो हड्डी यहाँ तक होता है उसे वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है? पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल है। ये दो आपका क्या है? पेल्विक गर्डल। जो नीचे का बोन्स हो गया आपका लेग का बोन्स, नीचे क्या है? पहले फीमर है जो कि लॉन्गेस्ट बोन है हमारी बॉडी का। फिर क्या है? यहाँ जो दोनों नीचे और ऊपर दोनों बोन्स को जो ज्वाइंट करती है उसे क्या बोलते हैं? पटेला। फिर एक नीचे की हड्डी में एक मोटी हड्डी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं टीबिया, और एक पतली हड्डी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं फिबुला, और दोनों के ज्वाइंट दोनों को मिलाकर हम लोग टिबियो फिबुला बोलते हैं। ओके, फिर एड़ी के पोर्शन को हम लोग टार्सल बोलते हैं, और जो नीचे हथेली टाइप का होता है उसे हम लोग मेटाटार्सल बोलते हैं, और उंगली के पोर्शन को हम लोग फैलेंजिस बोलते हैं। ओके, तो एक चीज और है, जो बोन्स है हमारी, तो हमारे बॉडी में आरबीसी होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। तो वो फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन्स के अंदर होता है। जो हमारी बोन्स होती है, बोन्स के अंदर जो है बोन मैरो होता है, और उसी बोन मैरो के अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। तो इसीलिए जो है वो बोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बोन्स और क्या करता है कि जो फॉस्फोरस होता है, मिनरल्स होता है, उसको भी स्टोर करके कौन रखता है? बोन्स रखता है। आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? बोन्स के अंदर हो रहा है। तो ये सारी चीजें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं आपको बता दूं कि एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो स्केलेटल सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम यानी कि जो बोन्स की जो स्टडी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो बोन्स की स्टडी होती है, कहाँ लिखूं? जो बोन्स की स्टडी होती है उसे हम लोग ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। ओके, जो बोन्स की स्टडी होती है उसे जो है वो ऑस्टियोलॉजी बोला जाता है। और बोन्स में जो जॉइंट्स होती है, जो जॉइंट्स हो गई, उस जॉइंट के स्टडी को बोला जाता है आर्थ्रोलॉजी, आर्थ्रोलॉजी। बॉडी में जो जॉइंट्स होती है उसकी स्टडी को आर्थ्रोलॉजी बोला जाता है, और जो बोन्स की स्टडी है उसको ऑस्टियोलॉजी बोला जाता है। ओके, तो ये हम लोगों ने पॉइंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए। आई होप कि जो ये नेम है वो आपको इसी लेक्चर में याद हो गया होगा, बहुत ही इजी है।
बहुत टफ लगता है। स्केलेटल जो सिस्टम होता है, जो अगर आप एक कंकाल तंत्र को देखिए तो देखकर ही डर लग जाता है कि इसमें इतनी सारी हड्डियां हैं, कैसे याद होगी। बट मुझे नहीं लगता है कि इस लेक्चर को देखने के बाद आपको इन हड्डियों का नाम नहीं याद हुआ होगा। आई होप कि ये सारी हड्डियों का नाम आपको याद हो गया होगा। और एक छोटे छोटे सेपरेट्स वीडियो भी मैं बनाऊंगी जिसमें इन सारे बोन्स को मैं बिल्कुल क्लियर करके आपको बताऊंगी। तो तब तक के लिए वीडियो को फुल वॉच करिए, तभी आपको समझ में आएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, वो लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।